किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, ए जिंदगी हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। अब ये पहचान मेरी आपसे है और मेरी पहचान का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। हर मंगलवार और गुरुवार को इसी पहचान के साथ मैं और आप मिलते हैं और बात करते हैं सच की। वैसे आज सच के साथ में जिस पहचान की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। वो पहचान किसान भाइयों को मिलने जा रही है और ये पहचान है किसान आईडी कार्ड, यूनिक किसान आईडी कार्ड इनफैक्ट। और जब ये मिलेगा तो फिर कई बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है और इन बदलावों को आज हम नजदीक से समझेंगे। अब समझेंगे कि भाई इस यूनिक किसान आईडी की क्यों जरूरत पड़ रही है और ये आईडी कार्ड बनवा लिया तो फिर इसका फायदा क्या होगा और इसको बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा। हालांकि कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन अभी सभी राज्यों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इस किसान यूनिक आईडी कार्ड को समझेंगे कि भाई ये इतना यूनिक क्यों है। और हमारी इस कोशिश में आप जानते ही हैं कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ते हैं जो आपको माइन्यूटली एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज मिलकर हम और आप इसी कोशिश को करेंगे। मेरे शो की रवायत है, शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ करते हैं और उसके बाद जब लौटते हैं तो चर्चा के जरिए पूरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आधार कार्ड ने देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब सरकार किसानों के लिए भी ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। सरकार किसानों को आधार की तरह ही एक खास पहचान पत्र देने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सरकार देश भर में किसानों का रजिस्ट्रेशन करेगी। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसानों को दी जाने वाली यूनिक आईडी सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि अगले 3 साल तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड हो। वही चालू वित्त वर्ष को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। ये कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा। ये कार्ड किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा। इस कार्ड के जरिए सरकार को पता चल पाएगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन और मवेशी हैं। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से पता चल पाएगा कि किसान ने किस फसल की खेती की है। ये कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा। यूनिक किसान आईडी कार्ड के जरिए किसान सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इसकी मदद से भ्रष्टाचार और गलत वितरण की समस्या पर लगाम लगेगी। यूनिक किसान आईडी कार्ड के जरिए फसल का सर्वेक्षण भी जल्दी और सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, सरकार को किसानों की समस्याओं और जरूरतों का बेहतर अंदाजा होगा। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिसे किसान अपने मोबाइल फोन या दूसरी डिजिटल डिवाइस में सुरक्षित रख सकेंगे। इस पहचान के जरिए किसानों को लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ेगी और अयोग्य किसानों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ आपको यह भी बता दें कि यूनिक किसान आईडी कार्ड के लिए आवेदक भारतीय मूल का होना चाहिए, आवेदक किसान होना चाहिए, आवेदक के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, किसान खुद जमीन का मालिक होना चाहिए। इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, फसल विवरण, मवेशी विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज का फोटो होना जरूरी है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिक किसान आईडी कार्ड के जरिए किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा और आने वाले समय में इस कार्ड को किसानों के लिए और कितना उपयोगी बनाया जा सकता है।
तो आज इसी कार्ड को नजदीक से समझेंगे और ये कार्ड आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये भी जानने और समझने का प्रयास हमारे रहेगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपको करवाता हूं एक एक करके। मेरे साथ अंजलि भाटिया जुड़ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट है और हर विषय पर बहुत मजबूत पकड़ रखती है। स्वागत अंजलि जी आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ललित कुमार त्यागी, डायरेक्टर हैं एफपीओ के। सर बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्ड के बारे में महीन तौर पे आपसे कुछ बातें हम समझेंगे। और मेरे साथ प्रोग्रेसिव किसान है सुमित डागर, अक्सर आपने मेरे शो में इनको देखा है। सुमित एक बार फिर से चर्चा का हिस्सा है, स्वागत सुमित आपका। सबसे पहले ललित जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर ये किसान आईडी कार्ड जो असल में यूनिक किसान आईडी कार्ड है, सर ये क्यों यूनिक है, इसमें क्या खास है? सबसे पहले हम ये जानना बताएंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं और अभी हम देखते हैं गाँव में कि डुप्लीकेसी हो जाती है कई योजनाओं में, तो सरकार की मंशा ये है कि यूनिक आईडी होगी तो किसान को लाभ होगा उसी योजना का, और किसान का डेटा उसमें होगा, उसके पास कितने मवेशी हैं, फसल कौन सी है, कई बार आपदा हो जाती है तो जो सही किसान है उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए सरकार इस पर जोर दे रही है कि यूनिक आईडी होगी तो हम सही किसान तक पहुंच पाएंगे और उनकी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। किसान का पूरा डेटा उसमें होगा, कौन सी फसल उसने कब बोई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो उनकी तकनीकी जानकारी हैं वो किसान तक पहुंचेंगी और किसान उनका बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएगा। जी, लेकिन इस यूनिक किसान आईडी कार्ड का सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करेगा, किसानों को इस तक जब पहुंचाया जाएगा उससे पहले की प्लानिंग क्या होगी और ये कहां तक अभी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? सर उत्तर प्रदेश में हालांकि मैं पढ़ रहा था कि वहां ये शुरू हो चुका है। सबसे पहले एक सर्वे कराया जाएगा और किसानों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, किसान के पास कितनी ज़मीन है, वो उस फसल ज़मीन में कौन कौन सी फसल लगा रहा है, मिट्टी की जांच होगी और वहाँ उस मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर हो सकती है, पानी का जो सदुपयोग उसमें हो सकता है और जो पेस्ट कंट्रोल हैं उसके लिए क्या बेहतर तकनीक हो सकती हैं, ये उसमें दिखाया जाएगा। तो हमारा कम संसाधनों में ज़्यादा लाभ हम किसान को दे पाएंगे, ये इसमें होगा। ठीक है सर, हमारे साथ सुमित डागर भी हैं। तो सुमित, किसानों के हित में उठाया गया सरकार की तरफ से एक और कदम, और ये कदम कितना उपयोगी हो सकता है बतौर किसान आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। कितना फायदेमंद होने जा रहा है ये यूनिक किसान आईडी कार्ड? हाँ, नमस्कार घनश्याम जी। और ये यूनिक आईडी कार्ड है तो ये यूनिक इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत में किसान को एक कार्ड मिल रहा है जो बताएगा कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है। किसान को एक पहचान देने के लिए एक कार्ड बनाया गया है और एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। इससे किसान के बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। ये डिजिटल रहेगा। डिजिटल होने से क्या होगा कि किसान को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, इसमें किसान का डाटा होगा, किसान के पास कितनी ज़मीन है, कि ज़मीन में वो कौन सी फसल वहाँ पे लगा रहा है। अब अलग अलग क्षेत्र का इसमें होगा। जो हम राज्यों की बात करें उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है स्टार्ट कर चुके हैं, आंध्रा में स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। तो इन राज्यों ने इसको काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें क्या रहेगा कि आंध्रा का जो किसान है, मध्य प्रदेश का जो किसान है, उत्तर प्रदेश का जो किसान है, उस किसान की ज़मीन कैसी है, वो ज़मीन कितनी उपजाऊ है या किस फसल के लिए ज़्यादा बेहतर है और वो कौन सी फसल वो वहाँ पे लगा रहा है। जैसे अभी तक हमारे साथ समस्या क्या थी कि हम कई बार सुनते थे कि खाद जो है लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या उसकी समस्या रहती है। तो उसमें क्या रहता था कि उसमें एक समस्या ये थी कि कोई भी किसान एक आता है, वो बहुत ज़्यादा खाद लेके चला जाता है या उसको ब्लैक में बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। इससे क्या रहेगा, इस आईडी के बनने के बाद किसान के पास इतनी ज़मीन थी, इतने में उसने मान लो गेहूँ लगाया है, इतने में चावल लगाया है, इतने में कोई और फसल लगाई है, उसमें उसको इतने खाद की आवश्यकता रहती है तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। वहाँ से कोई भी सब्सिडी रहेगी वो वहाँ पे उसको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो एक बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है किसान के लिए। इसमें किसान को ये भी रहेगा कि उसकी जो सुरक्षा है, जो उसकी फसल की सुरक्षा है, वो भी ज़्यादा निश्चित रहेगी। अगर भारत सरकार कोई भी सब्सिडी देती है तो डायरेक्ट किसान को मिलेगी। इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी रूप से कम हो जाएगा, किसान के चक्कर कम हो जाएंगे। जो किसान ज़्यादातर बाहर लगाता था, कभी उसको बैंक जाना पड़ रहा है, कभी किसी सरकारी कार्यालय जाना पड़ रहा है, वहाँ पे वो कागज़ लिख रहा है कि मेरी ये फसल थी जी, इसमें ये हो गया जी, वो हो गया। वो सारा डाटा उसके पास रहेगा, फ़ोन में वो अपडेट करता रहेगा, एक कार्ड रहेगा। एक सीधी सी भाषा में, जैसे कोई भी इंसान जब कहीं नौकरी लगता है तो उसके पास एक कार्ड रहता है जिसको वो दिखाता है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरा कार्ड है, इस तरीके से मैं कार्य करता हूँ। तो किसानों को एक आइडेंटिफिकेशन दे दी जाएगी कि आप किसान हैं, आप कार्य करते हैं अपनी ज़मीन पे और इस तरीके से आप कार्य करते हैं। लेकिन इससे पहले सुमित, आपको क्या लग रहा था, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से इस तरह की चर्चा हुई और इस तरह का काम शुरू हुआ? और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं सुमित, तो क्या किसान इतना इक्विप्ड होगा, क्योंकि ये एक डिजिटल डिवाइस होगी?
जिसकी शुरुआत जो करते हैं हम, जैसे अभी जब बजट आया था तो उसमें ही पहले ही ये शुरुआत हो चुकी थी कि जो है हम यूनिक आईडी कार्ड जो है हम किसानों को देना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से जो सरकार ने इसका डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था, मध्य प्रदेश ने पहले ही कर दिया था, तो सरकार इसको बहुत ही कामयाबी के साथ कर भी रही है। अभी 6 करोड़ फिर वो 11 करोड़ तक आगे तक इसको लेके जाना चाहते हैं। उसमें ये रहेगा कि इसके फायदे बहुत ज़्यादा रहेंगे। कोई भी किसान को जो मान लीजिए किसान की फसल खराब हो रही है, उसने उसका जो है इंश्योरेंस करा रखा था। अब इंश्योरेंस के लिए उसको चक्कर काटने पड़ते थे। इंश्योरेंस के वहाँ पे जाएगा, उसको बताएगा कि मेरी फसल खराब हुई है, मेरी ज़्यादा बरसात हो गई है या सूखा गिर गया है, या फिर सरकार कोई मुआवजा देने की बात कहती है कि हम इतना मुआवजा जो है किसानों के लिए घोषित करते हैं। वो मुआवजा आते आते किसान के लिए बहुत समस्या होती थी, उसको चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ते थे या वो मुआवजा नहीं आ पाता था किसी भी कारण से, उसमें देरी हो जाती थी। अब उसमें क्या रहेगा, देरी तो मुआवजा कंपनी वालों की तरफ से होती होगी ना, उस आईडी कार्ड बनने से क्या होगा? आईडी कार्ड बनने से बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आईडी कार्ड पे सारी अपडेशन रहेगी, किस किसान ने फसल लगाई थी या नहीं लगाई थी, कहाँ पे क्या नुकसान रहा है, वहाँ पे वो अपडेशन रहेगी। और शायद इतना अच्छे से ये काम करेगा कि कुछ दिनों में ही वो मुआवजे की अमाउंट जो है लोगों के खाते में आ जाए। ठीक है, तो जो डिले होते थे उसको भी एक पुश देने का काम यहाँ होगा। अंजलि जी भी मेरे साथ है। तो अंजलि जी, सरकार की हमेशा ये कोशिश है कि जो कतार है उसमें खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी हो अगर, तो विकास वहां तक पहुंचे। और किसानों को लेके तो सरकार कितनी कोशिशें करती है हम अच्छे से समझते हैं। इस कोशिश को एक पत्रकार की नजर से, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप किस तरीके से एनालिसिस करती हैं? किसान यूनिक आईडी कार्ड का बनाया जाना, इस तरफ सरकार के बढ़ते कदम किसानों के लिए कितने हितकारी होने वाले हैं? घनश्याम जी, नमस्कार आपको। हाँ, ये सच है कि जो सरकार ने ये जो यूनिक आईडी वाला जो इन्होंने बनाया है वो किसानों को बहुत मददगार होगा। इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा किसानों को जो फायदेमंद रहेगा वो है बिचौलियों का ख़त्म हो जाना। जो बिचौलिए बीच में रहते थे किसानों की फसलों को लेकर, किसानों के ऋण को लेकर, या किसानों को जो लोन या उनके ख़राब हुआ जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो इस आईडी कार्ड आने से उनकी बहुत हद तक सॉल्व होगी, क्योंकि उसका सारा डाटा सरकार के पास रहेगा। इस वजह से जो बिचौलियों का जो काम था, जो किसान बेचारे खाम खा के लोन से, ऋणों से बेचारे दिन पर दिन यानी कि वो डाउन होते चले जाते थे, वो इन सब चीज़ों से बचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो यूनिक कार्ड का जो आइडिया है जो ये सरकार का बहुत ही बढ़िया आइडिया। जिस तरीके से आज हम आधार कार्ड से अपने आप को जोड़कर देखते हैं, तो आपको पता है कि आधार कार्ड एक बार जाने से आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। आप बहुत ईजिली अपनी कहीं भी, अगर आपको पासपोर्ट बनाना है आपके लिए ईजिली, आपको कहीं जाना है आपके लिए ईजी, अगर कुछ भी चीज़ आपका सारा उसके अंदर डिटेल है। तो इसी तरह से यूनिक जो कार्ड है वो भी सेम इसी पर्पज से बनाया गया है, जिसमें किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। और ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें किसानों की ज़मीनों से लेकर, किसानों की फसल से लेकर, किसानों की बीमा योजना से लेकर, किसानों को जो मिलने वाली किश्तों से लेकर, जो समय समय प्रधानमंत्री योजना की जो 2000 किश्त और सालाना में 6000 जो मिलती है, वो सब चीज़ों का डाटा होगा कि, और वो सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। यानी कि वो बिचौलियों से हटकर वो सीधा किसानों तक पहुंचेगा और सही जगह पर पहुंचेगा। इस यूनिक आइडिया से सबसे बड़ा ये फायदा होने वाला है। डिटेल में बात करते हैं। आपने पहली बात की जमीनों को लेके। मुझे जमीनों को लेके वाला पॉइंट जरा समझाइए कि जमीनों के लिहाज से आपको क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, कार्ड बन गया, फिर क्या फायदा, जमीन का क्या फायदा होगा? नहीं, इससे जमीनों का होगा ना। मान लीजिए कि अगर जो किसान, जो एक्चुअल में जो किसान है, जो किसान की जमीन है, वो खुद कई बार बुआई नहीं कर पाते। जैसे बड़े किसान है वो तो नहीं करते, छोटे किसान तो करते हैं ना। लेकिन जो छोटे किसान जो हैं, जो बिचौलिए होते थे, वो उसमें आकर उनकी दखल अंदाजी ज्यादा होती थी। बड़े किसानों तक तो वो नहीं पहुंच पाते थे। यूनिक किसान आईडी बन गया। हाँ। अब सरकार और किसानों के बीच जो जमीन का मसला है वो क्या हुआ, मतलब उसमें किसान को लेकर सरकार ने कैसे इंटरवीन किया, क्या फायदा किसानों को जमीन के लिहाज से पहुंचा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ग्रिल नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं अपने किसान भाइयों के लिहाज से एक एक पॉइंट समझना चाहता हूं। मैं भी समझना चाहता हूं और मेरे तमाम किसान भाई भी समझना चाहते हैं। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि भाई जमीन को लेकर अगर आप कह रही हैं तो मेरा किसान भाई कैसे समझे कि मुझे क्या फायदा होगा इस कार्ड से? देखिए, ज़मीन को लेकर ऐसा है कि जैसे आपको पता है 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा वाली जो ज़मीनें होती हैं, जब उसका सारे का सारा नक्शा जब सरकार के पास होगा, तो जैसे कई बार होता था कि लोग उस पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है ना, उससे वो बचेंगे, क्योंकि एक डाटा जो है, एक नक्शा जो है, वो पूरे का पूरा सरकार के पास पहुंच गया है। तो दूसरा व्यक्ति उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की कोशिशें जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ललित जी, आप तो खुद एफपीओ के डायरेक्टर हैं, आप बड़े लेवल पे जरा समझाइए, किसानों के हित में किसान यूनिक आईडी कार्ड का आना
आपकी नजर से, क्योंकि आप खुद एक बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, ये फायदा तो पहुंचाएगा, लेकिन उस टेक्निक को समझाइए, फायदा मिलेगा कैसे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में स्थिति है किसानों की, वो 85% लघु और सीमांत किसान हैं। और अभी जैसे हमने देखा दिन में कि जो पीएम किसान की जो राशि आई थी, तो कुछ किसानों की ज़मीन अलग अलग होती है, किसी की 2 बीघे यहाँ है, 4 बीघे यहाँ हैं, 10 बीघे वहाँ हैं, उसकी अलग अलग खतौनी होती हैं। तो जैसे उसने खतौनी एक जमा की, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जो किसान, जो सरकार की योजनाएं आती हैं, जो उसके वहाँ डेटा दर्ज है उसी की छूट मिलेगी। जैसे हमने देखा कि बीज विकास निगम के साथ कुछ किसानों का हमने संविदा कराई, अच्छा। और उनको छूट मिलनी थी। तो किसान के पास ज़मीन तो है 30 बीघा, लेकिन जो उसने पीएम किसान में लगाई वो 5 बीघे वाली लगाई। 5 बीघे में हमें उसको 50 किलो गेहूँ लग जाना चाहिए, लेकिन उसने जो सब्सिडी उसको मिलनी चाहिए थी, उसने 10 बीघे गेहूँ बोया, 20 बीघे बोया, उसको मिली सब्सिडी 5 बीघे की। तो जो मैडम ने बताया था कि उसका जो पूरा डेटा ज़मीन का, अलग अलग ज़मीनों का, वो एक जगह कंपाइल होगा और एक क्लिक के अंदर वो सारा डेटा उसके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़मीनों का एकत्रीकरण ऑनलाइन हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। अभी हम गांव में देखते हैं कि एक किसान के साथ कुछ ज़मीन बांगर में है, कुछ खादर में है, कुछ उसकी बाड़े में है, कुछ अलग अलग ज़मीनें हैं, अलग अलग खतौनी है। जब वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाता है तो वो उसके पास एक पूरा डेटा होगा सरकार के पास कि कुल ज़मीन इनकी इतनी है इनके पास, तो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब जो स्कीम चलती हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, या एफपीओ की योजनाएं हैं, तो उसको बनाने से पहले सरकार के पास सारा डेटा होगा कि हमारे पास इतने किसान हैं, इनके पास इतनी कल्टीवेटेड लैंड है, उस लैंड में कितनी सिंचित भूमि है, कितनी असिंचित भूमि है, कितनी बैरन लैंड है, कितनी ऊसर भूमि है, कितनी बलुई है, कितनी दोमट है, कितनी चिकनी है। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो बलुई मिट्टी है वहाँ पर धान की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी की खपत उसमें ज़्यादा होती है और बलुई मिट्टी पानी सोख लेती है, तो हमें पानी का ज़्यादा दोहन करना पड़ता है। और पानी बचाने के लिए ये एक अच्छा कदम है कि जो चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उसी में हम गन्ने की और धान की खेती करें। बलुई मिट्टी में हम मिलेट्स लगाएं, बाजरा है, ज्वार है। तो ये जो सुझाव जाएंगे सरकार के, यूनिवर्सिटीज़ के, कृषि विज्ञान केंद्र के, आईसीआर के, पूसा इंस्टीट्यूट के, वो एक क्लिक के ऊपर किसान को मिलेंगे। अब हर किसान के हाथ में मोबाइल है, तो जो उसकी मौसम की जानकारियाँ हैं, तो तकनीकी जानकारी के रूप में ये जो यूनिक आईडी है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे हम पानी की बचत कर पाएंगे। जो अच्छे अच्छे बीज हैं, कौन सी ज़मीन के लिए कौन सा बीज है, वो हम सलाह दे सकते हैं उसको, और उसका वो फ़ायदा उठाएगा। अभी हम गांव में देखते हैं जो हमारे एफपीओ किसान हैं, वो ऑफिस चक्कर काटते हैं कि उनकी सब्सिडी नहीं आई, उनकी पीएम किसान की योजना का लाभ नहीं मिला, या उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या किसी योजना में उन्होंने लाभ लिया है तो पूरा लाभ उनको नहीं मिला है। तो इसके लिए सरकार को योजना बनाते समय, क्योंकि एक लाभ होगा, खेती एक ऐसा क्षेत्र है कि जो बड़ा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, तो उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यूनिक आईडी मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन सर, आधार तो पहले से भी था, आधार के जरिए भी एक आइडेंटिटी मिली हुई थी, लेकिन ये जो वर्गीकरण हुआ, इसके बाद कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन होंगी उनकी डिटेल को लेके। आधार में व्यक्ति की अपनी जानकारी होती है। अच्छा। और आधार से लिंक हुए हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड लिंक हो रहे हैं, और दूसरे अकाउंट भी लिंक हो रहे हैं, फ़ोन नंबर लिंक हो रहे हैं। लेकिन खेती एक ऐसा सेक्टर है कि जो ज़मीन उससे अभी लिंक नहीं हुई है। अभी किसान के पास अलग अलग ज़मीन टुकड़ों में है। कई बार हम देखते हैं कि किसान को खुद नहीं पता कि उसकी 1 बीघा ज़मीन, आधा बीघा ज़मीन कहीं दबी पड़ी है, कहीं चक्रोड़ में कटी हुई है, कभी उसकी चक्रोड़ नहीं मिल रही है। तो जो पूरा डेटा उसका एक क्लिक पर आ जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात होगी कि उसके पास जितनी ज़मीनें हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो एक प्लेटफॉर्म आने के बाद, जैसे अभी अंजलि जी भी कह रही थी, कब्जे करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, वो कब्जे जैसी दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं। बिल्कुल दूर हो सकती हैं। अभी देखते हैं कि जो गांव के माहौल होते हैं, कुछ दबंग लोग होते हैं, कुछ भले हैं, तो जमीन के, क्योंकि शहर में तो बाउंड्री होती जमीन की, लेकिन गांव में बाउंड्री नहीं होती, चक्रोड़ होती हैं, कच्ची मैड़े होती हैं, और हर 6 महीने में खेत की जुताई होती है। हल के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से। कुछ मैंडा टूट जाता है
तो किसान उसमें मिट्टी रख देता है। ठीक है। तो धीरे धीरे वो मेंढा, कुछ जो दबंग लोग हैं वो, उसे हम मेंढा बोलते हैं गांव में, डोल बोलते हैं, उसको सरका देते हैं ऐसे इधर। तो किसान को ये पता नहीं होता कि उसकी ज़मीन कहाँ चली गई, चक्रोट दबी पड़ी हुई हैं। तो ज़मीनों का एक डिजिटाइजेशन इसके माध्यम से होगा। और जो आम किसान है, जो छोटा किसान है, जो सीधा किसान है, उसको भी इससे लाभ मिलेगा और वो तहसील के चक्कर काटने से बचेगा, पुलिस की कार्रवाई से बचेगा। एक क्लिक के अंदर सारा डेटा उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो लगातार आज किसान आईडी कार्ड की बात होगी जो अपने आप में यूनिक है और कई फीचर्स के साथ है। इन तमाम फीचर्स को फायदे के लिहाज तक लगातार हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सच के साथ देख रहे हैं और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं यूनिक किसान आईडी कार्ड की, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और हमारी इस कोशिश में बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ब्रेक से पहले एक चर्चा जब हो रही थी तो हम बोल रहे थे कि भी किसान यूनिक आईडी कार्ड बन जाएगा तो जो कब्जाने की प्रवृत्ति गांव में अक्सर होती है, हम पहले कई शोज में आपसे इस मुतालिक बात भी कर चुके हैं और आपने जिस मुखर होकर जिस प्रमुखता से बात बताई थी, तो आपको लगता है कि वो सारी चीजें, वो हार्डशिप इस एक कार्ड के आने से दूर हो जाएगी किसान की जमीन को लेकर, खास तौर पे लट के आगे ये कार्ड एग्जिस्ट कर पाएगा? ईमानदारी से बोलेगा सुमित? हाँ बिल्कुल। हाँ। आपके शो में ईमानदारी से ही बोलता हूँ मैं। ये कार्ड जो है ना किसान के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है घनश्याम जी। इस कार्ड के आने से किसान की जो है जमीन का पता चलेगा, कौन किसान कितनी जमीन पे खेती कर रहा है। कोई किसान 1 एकड़ पे खेती कर रहा है, कोई 1 बीघे पे खेती कर रहा है और 10 किलो पे खेती कर रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं, अभी हम कब्जाने वाले मुद्दे पे भी आएंगे कि जब कोई भी नई चीज आती है तो किसान थोड़ा सा या कोई भी व्यक्ति रहता हुआ हिचकता हुआ, लेकिन आजकल हर घर में फोन है और डिजिटल फोन है सबके पास। अगर कोई बुजुर्ग किसान भी है तो उनके बच्चे उसको चला के दे देंगे। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं इसके, जिसके स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है और वो इनका जीवन परिवर्तन करने वाली चीज़ें हैं। कोई भी किसान जैसे गेहूं उगाता है या सरसों उगाता है, चना उगाता है, मूंगफली उगाता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खेती की जाती है, अलग अलग उसके बीज होते हैं, अलग अलग उसकी तकनीकें होती हैं। वो तकनीकी जानकारी समय से उस किसान के पास पहुंचेगी कि आपको ये उन्नत किस्म का बीज आया है, इस क्षेत्र में ये आपको मिलेगा, या इस इंस्टीट्यूट से आपको, सरकारी इंस्टीट्यूट से बीज मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो किसान के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि किसान क्या है, वो बाहर भागता है उस बीज के लिए, वो ज़्यादा दाम उस बीज के देता है और उसको वहाँ से नकली भी मिल जाता है। फिर वो बेचारा बैठा रह जाता है कि मेरी तो फसल चली गई, क्योंकि साल में एक फसल वो लेता है वहाँ पे उस क्षेत्र में, वो फसल चली गई। अब उस जब जमीन का वर्गीकरण हो जाएगा कि कौन सा किसान कहाँ खेती करता है, उसकी कितनी ज़मीन है, तो उस पर कब्जाने का तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता ना कि ज़मीन मेरी है अब, क्योंकि उसका एक वर्गीकरण हो चुका है। तो जो कब्जाने वाला होगा पहले वो किसान आईडी कार्ड पे चेक करेगा कि कब्जानी है कि नहीं कब्जानी है। अब गांव का मिजाज तो ऐसा नहीं होता, मुझे बताते हैं। नहीं, अब तो बदलाव आ रहा है, अब काफी बदलाव आ रहा है। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं, अब काफी बदलाव आ रहा है। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन किसान है और कौन किसान नहीं है। ये कार्ड ये भी तो काम कर रहा है कि किसान का ही वो कार्ड बनेगा जो खेती कर रहा है अपनी जमीन पे, जिसके पास अपने मवेशी हैं, जिसके पास अपनी जमीन है, जो अपनी खेती कर रहा है और किस प्रकार से वो खेती कर रहा है और किस चीज की वो खेती कर रहा है। अब ये नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहा है तो किसी ने कोई फसल ही नहीं लगाई थी और वो उस चीज का मुआवजा लेके उठा के आ रहा है। ये भ्रष्टाचारी तो था, अब वो भ्रष्टाचार रुक जाएगा।
लेकिन जो डेटा इस आईडी कार्ड में दिया जाएगा वो डेटा कितना सही होगा, ये भी एक बड़ा काम है फिर तो। नहीं, वो सरकार उस पर काम कर रही है। जैसे सोयल कार्ड है वो भी जुड़ा हुआ है सरकार के पास, किसान सम्मान निधि है वो भी जुड़ी हुई है, तो और बहुत सारी चीज़ें सरकार के पास है, तो उससे वो काम कर रही है और वो अच्छे से उस पर काम कर रही है। जिस तरीके से मैंने इसके बारे में जाना है, देखा है और हमने समझा है इसको, मैंने इसके करीबी से इस चीज़ को देखा है। अब सब बदल रहा है, अब काफी बदलाव आ रहा है इस चीज ठीक है। ललित जी, ये जो होमवर्क की बात मैं कर रहा था कि ये आईडी कार्ड बहुत शानदार है और ये शानदार है इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर इसके पीछे का जो होमवर्क है, जो सर्वे कराया जाएगा किसकी जमीन है या नहीं, और जो सुमित कह रहे थे कि अयोग्य किसान कौन होगा ये भी समझ में आ जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं है, जमीन के नाम पे झूठा मुआवजा तो नहीं उठा रहा है, सर ये तो एक बड़ी प्रैक्टिस है सर। तो इसको वाकई काम में लाने से पहले की जो तैयारियां हैं वो तो बहुत पुख्ता लेवल पे करनी पड़ेंगी। बिल्कुल करनी पड़ेंगी। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो हमारे अध्ययन के दौरान देखने में आया कि गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उसमें खसरा खतौनी होती है और खसरा में फसल का ब्यौरा दर्ज होता है। और अगर आप देखेंगे कि सरकार एक बनाती है स्केल ऑफ फाइनेंस, एक जिले पर मीटिंग होती है, डीएम उसके अध्यक्ष होते हैं, उसमें प्रत्येक फसल का जो तय होता है कि इसमें इतना लोन मिलेगा, इतना पशुओं के लिए, इतना इस फसल के लिए, गेहूं है, धान है, गन्ना है, आलू है, फूल है, अलग अलग उनका केसीसी बनता है। तो बहुत सारे किसान भाई ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में मान लो खेत में गन्ना है या गेहूं है, उसमें आलू भर दिया या फूल भर दिया। अब जब उसमें इंश्योरेंस भी होता है फसल का, तो इंश्योरेंस उसका होगा जो हमारे खसरे में होगी, ओके, जो उसने केसीसी में लिया होगा। लेकिन मौके पर दूसरी फसल है, तो कई बार ये देखने में आया है कि जिस किसान के यहाँ आलू नहीं बुआ और आलू का मुआवजा मिला तो उसको मिल गया, और जिसके यहाँ बुआ है उसको नहीं मिला। तो जब वो डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो सरकार को पहले ही पता होगा कि इसमें कौन सी फसल बोई गई है, और किसान भी उसको सही इसलिए भरेगा क्योंकि उसको मुआवजा उसको लेना है। अगर मान लो पाला पड़ता है आलू के ऊपर, तो उसके फसल में खेत में आलू लगा हुआ है, तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा। अक्सर देखने में आया कि जितना भी फसल बीमा का हुआ, जो सही लाभ मिलना चाहिए जिसको, उसको नहीं मिल पाया। ओके। तो कागज में और जमीन में एक मेल हो जाएगा। अभी कागज में कुछ और है। मेल कितना अप्रोप्रिएट होगा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, उस मैकेनिज्म को समझना चाह रहा हूँ। सर मेल तो हो जाएगा, हाँ। लेकिन कई बार हमें तकलीफ होती है कि ये मेल हुआ ही नहीं, वो जो मैं चाह रहा था, ये तो खेल हो गया। अभी खेल की गुंजाइश है कि नहीं है? हम लोग जो बात करते हैं गांव में कि सरकार और किसान ये दो अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, इन्हें एक पे आना पड़ेगा। और जब भी आप किसी योजना के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारी क्या फसल है। अच्छा। और उसे सही जानकारी दोगे तो सही आपको एडवाइजरी मिलेगी। मान लो आलू लगाए हमने खेत में, और सरकार के पास पता है कि हमारे 1 लाख आलू के किसान हैं, उनके पास इतनी आलू की ज़मीन है, तो जो एडवाइजरी जारी होगी वो SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जितना भी हमारा डिजिटाइजेशन है, सही जानकारी मिलेगी। तो हर किसान ये चाहेगा कि वो अपना डेटा इसमें सही भरे, क्योंकि उसको जानकारी भी चाहिए, दाम चाहिए, अच्छा। बीमा चाहिए। तो किसान स्वतः इसमें आगे आएगा अच्छा। कि हमें इसमें सही जानकारी भरनी है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे किसान सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है योजनाओं पर, और उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता। तो जब लाभ उनको मिलना शुरू होगा तो वो सही जानकारी भरेंगे। और सही इसमें जो बताया कि ज़मीन के बहुत सारी ज़मीन दबी पड़ी है अभी, उसको नहीं पता। तो जब इसके नक्शे डिजिटाइजेशन हो जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो किसान इससे बड़ा खुश होगा, क्योंकि तहसील के चक्कर काटने से बचेगा। एक क्लिक पर वो देख लेगा कि मेरी ज़मीन यहाँ है। सही बात है। और उसके लिए फिर वो प्रॉपर उसी पर अपनी एप्लीकेशन डालेगा कि मेरी ज़मीन यहाँ है और मैं इतनी जोत रहा हूँ, तो प्रॉपर कार्रवाई होगी उस पर। और इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन आपने ईमेल भेज दिया, आपने अपनी शिकायत दर्ज कर दी, तो उसका डेटा मेंटेन रहेगा। और सरकार ये भी कहेगी कि अगर कोई शिकायत उसने करी है तो 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको हल होना चाहिए। अच्छा। तो उसका पूरा डेटा मेंटेन रहेगा। लेकिन सर एक बात और समझाइए, हम जब आधार बनाते हैं तो हम एक बार अपने से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं जो रेयर में बदलती है, जब हम अपना पता बदलते हैं कुछ होता है, वैसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। लेकिन जब किसान यूनिक आईडी कार्ड बनेगा, इसमें अगर हम फसलों की बात कर रहे हैं कि फसलों तक का जिक्र होगा, तो फसलें तो इतनी बार बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, तो इतनी बार डेटा एंट्री होगी, इतनी बार बदला जाएगा, वो क्या होगा सर? अगर कुछ जानकारी बिल्कुल बदला जाएगा, और उसमें बदला जाना भी चाहिए। तो सर ये तो बहुत मतलब बार बार का काम है।
6 महीने में फसल आती है गेहूं की, धान की आती है 4-5 महीने में, गन्ने की 1 साल में आती है। और जो छोटी फसलें हैं, मूली है, सलजम है, धनिया, वो 1 महीना 2 महीने में आती है। तो उसका हमारे पास डेटा होगा, सरकार को ये पता होगा कि हमें कितना आलू चाहिए, इतनी हमारा एरिया है उसका, तो एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा और उसके भाव भी फिर फिक्स किए जा सकते हैं। हम एडवाइजरी, सरकार एडवाइजरी करेगी कि हमें इतना आलू बोना है, इस जमीन में बोना है, तो सरकार का और किसान का एक मेल प्लेटफार्म पर हो जाएगा। थोड़ी एक्सरसाइज मुश्किल तो होगी शुरू में, लेकिन इसका लाभ इतना बड़ा होने वाला है कि हम देखते हैं कि हमें इतने आलू की जरूरत है, हमारी इतनी फसल आलू की लगी हुई है, हमें इतना आलू मिल जाएगा, इतना गेहूं मिलेगा, इतना गन्ना मिलेगा। तो जो अभी हम दाल और तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जितने भी हमारे राजस्थान का इलाका है जहां पानी की कमताई है, हम जारी करेंगे एडवाइजरी कि यहाँ सरसों बोई जाए। इसमें पानी की कमी होती है, पानी कम लगता है, तो पानी की बचत होगी। तो किसान का और सरकार का एक प्लेटफार्म का आने का मतलब ये होगा कि बहुत सारी समस्याओं का उसमें हल मिलेगा। ज़मीन पर मालिकाना हक बढ़ेगा, ज़मीन कब्जे में आएगी, ज़मीन की गुणवत्ता सुधरेगी, सही ज़मीन पर जो चीज़ बोनी चाहिए वही बोई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बालू मिट्टी में धान लगा रहे हैं तो पानी के ज़्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो पानी की बचत भी आपकी होगी, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी। यूरिया की जो एडवाइजरी है, जो बहुत सारी सब्सिडी गवर्नमेंट की जाती है यूरिया और डीएपी पर, उसकी खपत में कमी आएगी। और यूरिया और डीएपी के कारण जो हमारी मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है जी, उसमें सुधार आएगा। हमारा CN रेशो क्या होगा, ऑर्गेनिक कार्बन क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश कितना है, कितना होना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि मिट्टी जांच कराते हैं, सैंपल आपको नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन के मालिकाना हक से लेकर, फसल के उत्पादन से लेकर, पानी की बचत से लेकर, मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर और उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर, अभी क्या देखते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू आ जाता है, तो सरकार रिकमेंडेशन करेगी कि हम बायो पेस्टिसाइड लगाएं इन फसलों में। इसका ये बायो कंट्रोल है। जैसे गन्ने में इस बार क्या हुआ, गन्ने की फसल बहुत कम हुई है क्योंकि जुलाई के मौसम में टॉप बोरर ने गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाया और उस समय गन्ने में स्प्रे भी नहीं हो सकता। तो जो ट्राइको कार्ड है यूनिवर्सिटी और पूसा संस्थान हमारा जारी करता है, उसका उपयोग खेतों में लगा सकते हैं, लेकिन किसान के पास जानकारी नहीं मिलती। तो यूनिक आइडिया आने से हमारे जो संस्थान है, रिसर्च अनुसंधान संस्थान और किसान, उनका तालमेल हो जाएगा कि अभी हमारे में आज कीड़ा आया है तो आज इसको ये प्रयोग करें। ट्राइको कार्ड कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है, अभी किसान भागता रहता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के संस्थान, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और किसान का डेटा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है। और एक ही एडवाइजरी में हम लाखों किसानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पता होगा गन्ने के इतने किसान हमारे पास हैं, आलू के इतने किसान जी। हैं, धान के इतने किसान हैं, गेहूं के इतने किसान। ठीक है, तो समस्याओं के साथ आगे बढ़ने वाली जो अपडेट होंगी वो भी उनको एक ही मिलते प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। मिल जाएंगी। अंजलि जी भी मेरे साथ है। अंजलि जी, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, किसान को लेकर सरकार यही चाहती है। लेकिन अब ये जो सरकार ने एक स्टेप उठाया है, इसको एग्जीक्यूट कराने वाली जो नीचे की मशीनरी है, वो इस पूरी एक्सरसाइज के लिए क्या तैयार है? क्योंकि हमने कई बार देखा, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, उनमें भी इस तरह की धांधली होती है कि किसी के नाम, जब कोई योजनाएं जाती हैं तो किसी के नाम पे कुछ और चढ़ जाता है, किसी के नाम का वोट आ जाता है, किसी को मरे हुए सालों हो गए उसके नाम पे वोट आ जाता है। तो ये चीजें हमने होती हुई देखी हैं। सरकार की मंशा सही तरीके से नीचे आ पाए, इसके लिए नीचे की मशीनरी को कितना क्विक और कितना एक्शन के साथ इस काम को करना होगा। घनश्याम जी, ये जो हम लोगों के सबसे पहले जब आधार कार्ड बने थे तो वो उसकी एक्सरसाइज हो चुकी है पहले से ही। अच्छा। उसके अंदर क्या क्या कमियां रही, क्या क्या रही, मुझे लगता है कि इस ID कार्ड के अंदर हम उन चीज़ों से सीख ले चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कहाँ क्या हो सकता है, तो उस सब चीज़ों को सुधार पर कर ये तो आधार से भी आगे की बात है ना, ये तो आधार से आगे की बात है। आधार तो एक हिस्सा था जो हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी दिक्कतें हम आधार ही थोड़ी जा रहे हैं दोबारा बनाने, हम आधार जैसी एक नई ID बनाने जा रहे हैं, तो उसकी दिक्कतें तो दूसरी होंगी ना मैम, या वही दिक्कतें होंगी? नहीं नहीं, आधार कार्ड के अंदर भी क्या था, आपका पूरा डाटा ही तो था। पैन कार्ड के अंदर भी क्या आपका डाटा ही तो है। और ये जो यूनिक जो ID बनाई जा रही है उसके अंदर ये सब चीजें ही तो इसके अंदर मेंशन होंगी। बस इसके अंदर एक पार्ट और जोड़ा जा रहा है जो किसानों की जमीनों से रिलेटेड है, बाकी तो सारे 3 पार्ट तो वही पुराने क्या के आप ऐसी पुराने हैं। खबरें नहीं सुनती हैं कि आपके आधार
कार्ड का इस्तेमाल किसी और ने कर लिया और जो फायदा आपको मिलने वाला था वो किसी और को मिल गया। अगर किसान के यूनिक आईडी कार्ड में ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं उस तैयारी की बात आपसे समझना चाहता हूं। इसके लिए तो सरकार को एक प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज अभी आपने मुझे कही कि भी हाँ किसी के आधार से कोई किसी ने अपना वो किया, वो चीजें हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना, और तो होता आ रहा है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, मैं भी हूं, तो ये खबरें तो हम रोज देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई जो वाकई जो लाभार्थी किसान होगा उसको ना मिलके, पात्र किसान को ना मिलके किसी और के पास चले जाएगा, तो इस तरह की जो दुविधाएं हो सकती हैं, उसके लिए जो नीचे की मशीनरी है जो एग्जीक्यूट करेगी असल में, वो तैयार दिखाई देती है। आपका एनालिसिस क्या है? आप तो लोग किसानों से मिलती हैं, गांव में जाती हैं। मुझे लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट सरकार ने QR कोड जो बनाया है, हाँ। वो इसके अंदर बहुत हद तक काम करेगा इन सब चीजों को रोकने में, क्योंकि वो सिर्फ आपके फोन के साथ जुड़ा हुआ होगा और आप ही के पास वो कोड होगा, उस कोड को आप ही यूज कर सकते हैं, आपके द्वारा ही वो खोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीज जो है उसमें काम करेगी, ये मशीनरी उसमें काम कर सकती है। हाँ, इसमें सुधार की तो जरूरत रहती है, यानी कि कभी भी कोई चीज आती है तो उसके अंदर उसका यानी कि दूसरा पक्ष भी शुरू हो जाता है साथ ही साथ। यानी कि हम कहते हैं कि सिक्के का एक पहलू बड़ा अच्छा तो दूसरा पहलू उसका जो खराब है वो भी साथ में चलता है। वो सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत से जैसे QR कोड मैंने आपको बताया, तो वो मुझे लगता है काफी हद तक इसमें सहायक होगा। किस तरह की तैयारियां मैडम चल रही है आजकल इसको लेकर? जो टारगेट रखा गया है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कहा जा रहा है कि 6 करोड़ यूनिक किसान आईडी कार्ड बन जाएंगी। ये डेटा जो हासिल करने का टारगेट रखा गया है, आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा मैम इसमें? नहीं, वैसे तो अभी सरकार ने 15 दिसंबर तक का लास्ट डेट दिया है। हाँ। कि भी आप उस 15 दिसंबर तक आप जो है अपने ये कार्ड बनाइए, अपने सारे डाटा दें। उसके लिए मेरे ख्याल सरकार ने ज़मीनी स्तर पे काम भी शुरू कर दिया। उसके लिए 4 इन्होंने कैंप भी लगाए हैं, वो 4 कैंप काम करें जिसके अंदर सरकार किसान वहाँ जाएगा। कैंप कहाँ लगाएंगे मैम, कुछ आइडिया? ये मेरे ख्याल से कुछ अभी एकदम एग्जैक्ट पता चल पाया? मुझे एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना अभी पता चला था कि कई जगहों पर, यानी कि जैसे राजस्थान हो गया, यानी कि 1-2 स्टेट्स का मुझे पता है कि 4 जगह इन्होंने ये अपने कैंप लगाने शुरू किए हैं, जो 4 तरीके से होंगे। जिसके अंदर एक जगह किसान जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, जिसके अंदर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा। दूसरे वाले के अंदर उसके यानी कि अपना भूमि से संबंधित वो उसमें देगा कि उसकी कितनी भूमि है, क्या है। और तीसरे में वो उसको ये बताया जाएगा कि इसमें किस तरीके से वो उन दोनों को जोड़कर तीसरे में एडजस्ट किया जाएगा। चौथे में उसको फिर उसके अंदर पूरा कंप्लीट एक डाटा आएगा जो कंपाइल होकर उसके अंदर आएगा, जिसमें आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा और यूनिक जो आईडी कार्ड है वो भी उसके अंदर होगा। वो सब मिलकर एक कार्ड के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, सुमित हमारे साथ है। सुमित, आप प्रोग्रेसिव किसान हैं और लगातार खेती किसानी में एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट वाली खेती है, इसमें इस तरह के आईडी कार्ड की जरूरत कितनी ज्यादा पड़ेगी और वो सही तरीके से उसका उपयोग हो पाएगा? आपको क्या लगता है इसको लेके जो मैकेनिज्म होना चाहिए था वो प्रॉपर वे में चल रहा है? क्योंकि अभी टारगेट तो बहुत बड़ा दिया गया है इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाँ, इसमें टारगेट तो बड़ा है और इसमें जो हम खेती करते हैं और जिसमें हम एक्सपेरिमेंट की जो हम बात करते हैं, उसकी इस कार्ड से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा। मेरा मेरा ये मानना है इससे किसान की बहुत ज़्यादा सहायता होगी। जैसे किसान का आप समझिए, जैसे अभी मैम बता रही थी 4 क्षेत्रों में ये है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्रा में ये किया जा रहा है। उसमें अब आप किसानों की स्थिति समझिए कि मध्य प्रदेश का कोई छोटा किसान हो या आंध्रा का कोई छोटा किसान है, वो अपने क्षेत्र में फसल लगा रहा है। अब उस फसल की उसको तकनीकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। मान लीजिए तो उसको समय पर उसको तकनीकी जानकारी मिलेगी, उसके पास जब वो डाटा होगा, उसके पास जब एक नोटिफिकेशन आएगा, वो उसको देखेगा तो उसको तकनीकी जानकारी बहुत आसानी से मिलेगी। कौन देगा उसको? खुद से मिल जाएगी? सरकार देगी। अच्छा। ना, सरकार उस पर काम करेगी ना, उस पे जो हमारे तकनीकी संस्थान है वो डिवाइस पे वो जानकारी, उस डिवाइस पे वो जानकारी आएगी, समय रहते आएगी। घनश्याम जी, कई बार क्या रहता है कि मान लीजिए बारिश नहीं, सीजन नहीं है और किसान ने अपने खेत में पानी चला दिया, ये छोटा सा एग्जाम्पल है ये, और वो पानी चला के उससे अगले दिन ही बहुत तेज बारिश आ गई तो फसल में तो नुकसान हो गया ना। वहां पे उसको समय रहते जानकारी मिल जाएगी कि किसान अगर ये फसल लगाए हुए है तो इसमें अभी पानी ना चलाए, पानी चलने का समय है कि आगे बारिश आने वाली है, इतने दिनों में बारिश आने वाली है, तो किसान का वो पानी का खर्चा भी बचेगा, उसकी फसल भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ फायदे हैं जो किसान को होंगे। नए बीजों की जानकारी मिलेगी कि कौन सा बीज हमें अपनाना चाहिए जिससे कि आपकी फसल अच्छी है, जो कीट रोधी है या उसमें ये फायदा होगा। आप अपने क्षेत्र में इस फसल को ज़्यादा लगाए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसका आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें एक जो व्यापार का साधन भी खुलने वाला है। किसान ने जब अपनी कोई चीज़ लगाई, मान लीजिए उसने सरसों लगाई,
उस सरसों को वो कहाँ पे किस तरीके से बेच सकता है, कितने रुपए में बेच सकता है, ये भी उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये आईडी कार्ड एक मात्र आईडी नहीं है, यूनिक आईडी कार्ड है। ये इसीलिए यूनिक है क्योंकि ये जीवन परिवर्तन करने वाला है उसके अंदर किसान का। शुरुआत में थोड़ा सा हिचक होती है कि ये नया क्या आ गया है, हमें तो वही चाहिए था, या तो शुरुआत में जब कोई भी चीज़ आती है या उसको अपनाते हैं तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन समय के साथ जब उसकी आदत होती है और जब उससे हमें फ़ायदा मिलने लग जाता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ें लगने लग जाती हैं। इसमें एक ये भी रह सकता है कि जैसे किसी किसान की फसल में कोई कीड़ा आ जाता है, वो एक सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ उसके लिए रहती है। वो भागा भागा कहीं भी बाहर जाता है, वो खर्चा करता है या पेस्ट कंट्रोल्स खरीदता है। इसमें उसको जानकारी मिलेगी पहले ही कि कौन सा कीड़ा आपकी फसल में इस समय आ सकता है, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तकनीकी सहायता उसमें रहेगी। तो उसमें नोटिफिकेशन समय रहते बहुत अच्छे से आएंगे, उससे किसान को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये फायदे की बात है, आपकी बात है, और फायदे की बात ये भी है कि आप बीडी किसान से जुड़ते हैं और यूनिक शो सच के साथ भी है। जैसे एक शो और हम आपके लिए ला रहे हैं, कृषि चौपाल, वो भी जरूर देखिएगा, उसको प्रोमो लगातार आपको दिखा रहे हैं, 7 दिसंबर को आप देख पाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाऊंगा। आज का शो बहुत खास है, देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए आगे भी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो यूनिक किसान आईडी कार्ड की हम बात कर रहे हैं और बेहद यूनिक बातें यूनिक गेस्ट के जरिए आप तक पहुंच रही हैं। ये शो भी यूनिक आप जानते ही हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार रहे हैं। ललित जी मेरे साथ हैं, बहुत अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ललित जी, जब हम बात किसानों की करते हैं, सरकार की करते हैं, प्रधानमंत्री जी की करते हैं, तो उनकी एक बड़ी कोशिश होती है कि किसान की आर्थिक तौर पर उन्नति हो, आय में बढ़ावा हो, आय दोगुनी हो और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। क्या ये कार्ड उस इलाके में, उस क्षेत्र में भी कोई हस्तक्षेप करता है? वहां पे इस तरह के बदलाव हम महसूस कर सकते हैं इसके आने के बाद? बिल्कुल निशान जी, देखिए आज के योग परिप्रेक्ष्य में तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो छोटे और मंझोले किसान हैं, केवल खेती से उनकी आमदनी अब नहीं बढ़ने वाली है। और हमारे सारे संस्थान, सरकारें भी यही कहती हैं कि आपको प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जब तक किसान नहीं आएगा उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। हमारी जो एफपीओ है उसके माध्यम से हम किसानों को वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब कराते हैं। यूनिक आईडी का इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक किसान ने मान के चलो मसूर लगाया और वो मसूर बेचता है सावत मंडी में, तो उसको दाम कम मिलते हैं। जब वो मसूर की दाल बनाएगा और उसको पैकेजिंग करेगा और अपने एसएचजी के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से उस पर डालेगा, तो उसको उसके अच्छे भाव मिलेंगे। ठीक है। यूनिक आईडी के साथ साथ इसमें जो बायर हैं हमारे और जो इन्वेस्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सीधा किसान से बाजार तक, फार्मर टू फैमिली, तो जो बाजार में किसान की आवक बढ़ेगी और किसान के उत्पाद की आवक बढ़ेगी। अगर आप देखते हो कि किसान ने गेहूं उगाया है और वो सीधा मंडी गया है, तो कई बार मंडी के बाहर खड़ा रहता है, उसको इंतजार करना पड़ता है, उसको अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, उसको बेबसी में, लाचारी में उसको बेच के आना पड़ता है। ऐसे सब्जी में होता है, उसके पास मूली है, गाजर है, टमाटर है, जो भी सब्जी उसने लगाई हुई हैं, तो उसको ऐसी बेचने पड़ते हैं कि जो उसको देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में फेंक के आने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसके पास डेटा होगा
कि अगर मान लो टमाटर बाजार में मंदा है तो उसको टमाटर से सॉस बनानी है या केचप बनाना है, इसका पाउडर बनाना है, अपने पास रखना है। और 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब टमाटर के अच्छे भाव आएंगे तो वो उसको जो हमारे प्रोसेसर हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनको बेच सकता है। तो उसके पास सारा एक डेटा होगा। आज की तारीख में डेटा एक बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि जो बायर है उसको खरीदना चाहता है, किसान बेचना चाहता है, लेकिन उन दोनों का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कोई भी। सरकार का प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर भरोसा इसलिए होगा क्योंकि वो खतौनी से जुड़ा रहेगा, आधार कार्ड से लिंक रहेगा। और जो बात बताई कि जमीन के कब्जे वाली, खतौनी में सबके डेटा दर्ज है, किसकी ज़मीन कितनी कहाँ है, वो उससे लिंकेज हो जाएगा, तो उसका उसमें कोई घालमेल नहीं हो सकता है। मैं बात करता हूँ आर्थिक उन्नति में, तो किसान को वैल्यू एडिशन करना होगा उसके बारे में। गेहूं के बाद उसको दलिया बनाना है, उसको मैदा बनानी है, उसको आटा बनाना है, उसके पास पता होगा कि मेरे पास इतना आवक है, इतना मैं माल तैयार करूँगा। तो जो छोटे और मंझोले किसान हैं, खास तौर से महिला किसान हैं, उनके पास उत्पाद होंगे बेचने के लिए और जो कई गुना मुनाफा उससे ले सकते हैं। और जो हमारे खरीदार हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका सीधा कनेक्ट होगा कि हमारे इतने किसान हैं, इतने एफपीओ के मेंबर हैं, उनके पास इतना सामान है, आटा है, दाल है, दलिया है, बेसन है, तेल है। और वो सरसों नहीं बेचेगा, वो तेल बेचेगा, खली बेचेगा। और खली के साथ साथ वो पशु आहार बनाएगा, उसमें 1/3 जो भी वैज्ञानिकों की संस्तुति होगी वो बनाएगा। लेकिन सर वहां तक पहुंचने की स्थिति में जो राह हम तय कर रहे हैं, उसमें आप किसानों को कहां खड़ा पाते हैं? ये सारी चीजें आ भी जाएंगी तो उसके इस्तेमाल के लिए किसान तैयार है क्या? क्योंकि इतने सारे संगठन आपके साथ अटैच रहते हैं, किसानों से आपकी रोज की बातचीत है, क्या वो खुद को इक्विप्ड पाते हैं इतना? बिल्कुल पाते हैं। अब किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं और सबके पास हाईटेक मोबाइल हैं, गांव-गांव, घर-घर मोबाइल पहुंच गया है। और जो आपने बताई कि ये बात थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, खतौनी में कई बार नाम डिफरेंसेस हैं। तो सरकार से हमें ये कहना होगा, गुजारिश करनी होगी कि जो अच्छी एजेंसी, IIT जैसे लोग, IIM जैसे लोग उसमें लगाएं, क्योंकि किसान बहुत परेशान रहता है। आधार कार्ड में उसका नाम कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, खतौनी में कुछ है, बैंक पासबुक में कुछ है, और जब डेटा पे जाता है तो बोले ये आपका तो नाम इसमें आ नहीं रहा है। सही बात है। तो उसके लिए जो एजेंसी लगाएंगे वो अच्छे लोग हों, काबिल लोग हों, मन से काम करें, क्योंकि किसान आज भी भोला है, उसका गांव में नाम कुछ है, कागजों में नाम कुछ है, बैंक खाते में नाम कुछ है। तो एक डेटा हमें तो आधार कार्ड का या खतौनी का पकड़ना पड़ेगा, वही नाम स्पेलिंग टू स्पेलिंग उसमें मैच करनी होगी, क्योंकि अगर डेटा हमने गलत भरा तो फिर किसान को दर दर भटकना पड़ेगा। तो फिर इसको बनाने से पहले जो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी दुरुस्त करने की एक और एक्सरसाइज आप बता रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म लंबा समय लग जाएगा फिर तो सर। एक प्लेटफॉर्म में सारे डेटा वेरिफिकेशन जरूरी हैं, वरना यही होता रहेगा कि खाते में कुछ नाम है, आधार कार्ड में कुछ है, यूनिक आईडी में कुछ है, खतौनी में कुछ है। तो ये एक्सरसाइज गंभीर एक्सरसाइज है और इसमें हर किसान का डेटा एप्रोप्रिएट हो, सही हो, स्पेलिंग टू स्पेलिंग हो, क्योंकि कंप्यूटर और डेटा स्पेलिंग पकड़ता है, वर्ड्स पकड़ता है, वहां क्या आपने भर दिया वही पहचाना जाएगा। तो इसमें चाहे हम थोड़े से करें लेकिन एक सही तरीके से काम करें जो किसान को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि वो सब होगा यूनिक आईडी में डिजिटाइजेशन, तो पैसा किसका किसके खाते में चला गया ये बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि सारे डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसका वेरिफिकेशन करें और कोई भी उसमें गलती ना हो, तो किसान को हमें लाभ पहुंचाना, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है। इसके सही तरह से इंप्लीमेंट होने से बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, किसान के जीवन में क्रांति आने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी संस्थान, KVK, यूनिवर्सिटी कुछ रिकमेंड करती हैं, किसान कुछ करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसान के खेत में कीड़ा आया वो किसके पास जाता है? दुकानदार के पास, या आपस में चर्चा करता है, फिर वो उस पर अपनी बात डालेगा मोबाइल के ऊपर कि जी मेरे खेत में ये कीड़ा है, उसका फोटो खींच के भेजेगा, या पत्ती पीली पड़ रही है उसका फोटो खींचेगा। पर ये कोशिशें तो पहले भी हो रही, चैट बॉक्स जैसी व्यवस्था है जिसके जरिए किसान ऐसा कर सकता है, वहां पे अपनी बात रखता जाती है। नहीं वो इतना क्या होगा फिर एप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। अच्छा। एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां मान लो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक चैनल पूरा मिल नहीं पाता चैनल के साथ, तो वहां सीधी बात जाएगी वैज्ञानिकों के पास, उनकी सही रिकमेंडेशन आएंगी। अभी वो जाता दुकानदार के पास,
तो दुकानदार चूंकि एक वैज्ञानिक नहीं है, वो दवा विक्रेता है, तो वो उसे सही जानकारी नहीं देता। तो इसके माध्यम से जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सही जानकारी किसान तक पहुंचाएंगे। ठीक है सुमित, एक बड़ी समस्या असल में खेत से लेके बाजार तक का जो फासला होता है वो किसान के लिए कई बार बहुत मुश्किल भरा होता है, जिसमें उचित दाम का ना मिलना, जैसे अभी सर भी कह रहे थे। एक बिचौलिए वाला फैक्टर भी होता है जो बार बार किसानों को सालता है, परेशान होता है। हालांकि बहुत 100 करोड़ नाम उनके अलग अलग होने लगे हैं आजकल, लेकिन ये जो बिचौलिए वाला फैक्टर है ये भी बहुत परेशान करता है। क्या ये वाली दिक्कत भी इस कार्ड के जरिए दूर हो जाएगी, और अभी फिलहाल क्या किसान झेल रहा है जब तक ये कार्ड उसके पास नहीं है? हाँ, आप ये ठीक बात कह रहे हैं कि ये बिचौलिए वाली जो समस्या है ये थोड़ी सी एक बड़ी समस्या किसान के लिए है, क्योंकि किसान को अपना जितना भी सामान बेचना होता है, जो भी अपनी फसल बेचनी होती है, उसके लिए मंडी जाना पड़ता है, और मंडी में जो दाम निर्धारित करता है वो बिचौलिया करता है। वो अपने हाथ में फसल लेता है, उसको घंटों बाहर खड़ा रखता है, उसका समय बहुत लेट आता है, उससे वहाँ पे पैसे काटता है कि उतारने के पैसे ये, बोरी में भरने के पैसा ये वो, तो एक समस्या है और एक कठिन समस्या है। उसका समाधान इससे ये होगा कि जब वहाँ पे एक डाटा होगा कि मलिकपुर गांव से सुमित डागर ने ये फसल लगाई, अब वो कोई भी इंसान उसको देख सकता है कि उस डाटे को कि इसने भाई ये फसल लगाई, क्या मुझे ये खरीदनी चाहिए, तो जो खरीदने वाला है वो भी बिचौलिए के पास ही जाता है। अब दोनों आदमी जा एक ही के पास रहे हैं, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, और वो बस बैठे बैठे सबसे अमीर वो है जो बीच में बैठा हुआ है, वो दोनों का कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो बीच में मोटा कमीशन काट रहा है या कुछ भी उसमें मिलावट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब वहां से क्या हुआ कि जब उस किसान का डाटा वहां पे आ गया कि इस किसान ने ये लगाया, इस किसान ने मूंगफली की फसल लगाई, राजस्थान में एक किसान है इसने मूंगफली की फसल लगाई, और उसमें ये भी रहेगा कि इसने प्राकृतिक रूप से लगाई या किस तरीके से लगाई, ये उसमें महत्वपूर्ण बात है। डिटेल सारी होंगी उसमें डिटेल सारी होंगी, इसने प्राकृतिक रूप से लगाई है उसमें रहेगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड रहेगा एक अपने एजेंसी से, जो वहाँ का AVK है या जो वहाँ के सरकारी संस्थान है जो उसके लिए काम कर रहा है, उससे वो सर्टिफाइड रहेगा कि इसने किस तरीके से इसमें काम किया, किस तरीके से इसने इसमें फसल लगाई। तो अब जिसको भी प्राकृतिक मूंगफली की जरूरत होगी उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी, उस किसान के पास फोन कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि आप हमें इतनी क्वांटिटी में मूंगफली दे सकते हैं, वो दाम निर्धारित कर सकते हैं। किसान का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इसके, और खरीदने वाले का ये फायदा होने वाला कि उसको प्राकृतिक के नाम पे प्राकृतिक ही मिलेगा, उसको केमिकल वाली प्राकृतिक के नाम पे नहीं दी जाएगी, एक उचित दाम पे। तो ये बहुत ज्यादा फायदे वाला है। इसमें किसानों को फिर और क्या फायदे होने वाले हैं, उसमें ये बात हम करना चाहेंगे। यहाँ आने से पहले मैं किसानों के साथ था, हमने कहा कि हम यूनिक ID कार्ड पे आज बात करने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक दो बातें इसमें रखी घनश्याम जी, हम कहना चाहेंगे प्लीज। सरकार ने इसमें बेहतरीन काम किया है कि किसान को लिया है जिसके पास अपनी जमीन है, वो अपने उस पर खेती कर रहा है। इसमें हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो किसान किसी और की जमीन पे खेती कर रहा है या उसको बटाई पे लेके खेती कर रहा है, इसको लीज को हिंदी में बटाई कह देते हैं कि उसका साल का कुछ पैसा देता है, उस पे वो खेती कर रहा है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा इसमें अलग मान रहे हैं, कि उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी एक काफी अच्छे से उसमें खेती कर रहे हैं, और उसमें उनको भी कई बार नुकसान हो जाता है या उसको भी बेचने की समस्या रहती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार आगे चल के इसमें उसको भी शामिल करेगी। ठीक है ललित जी, जो सुमित कह रहे हैं कि असल में देखिए जो लीज पे कर रहे हैं काम, वो भी चाहते हैं कि उनको शामिल किया जाए। अभी अगर मोटा माटी आप समझा पाए मेरे व्यूवर्स को कि कौन कौन असल में ये ID कार्ड बना सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, और जो सुमित जी की बात थी बिल्कुल सही है। हमारे देश में और गाँवों में देखते हैं कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बटाई पर लेकर खेती करते हैं, उसमें पहले आध बटाई थी, चौथाई थी, जो भी है, या ठेके वाले खेती करते हैं, लेकिन उन्हें कृषि की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि उसमें महिला किसान, बटाईदार किसान को जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रीढ़ है। एक योजना नाबार्ड की चलती है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्योंकि जो किसान हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, खतौनी उनके पास होती है, लेकिन जो हमारे बटाईदार हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी नहीं मिलता। लेकिन वो अपने 4 के लोगों में ग्रुप बनाकर उसे बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, और KCC बैंक से ले रहे हैं, हम भी उसे मदद करते हैं, उससे काफ़ी लाभ होता है। तो जो बटाईदार है वो कहता है कि मेरे पास तो अपनी ज़मीन है नहीं, आज वो किसी की ले रहा है, कल किसी की ले रहा है, लेकिन इसमें जब यूनिक ID बन जाएगी उसकी, और वो उसको फिर खेती की सब्सिडी का लाभ मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो वो खेती में दवाई लगाता है या यूरिया DAP लगाता है उसका भी लाभ मिलेगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो महिला किसान हैं हमारी, पशुपालन करती हैं या कुछ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पे काम करती हैं घर में, जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी, ये भी बनाती हैं, तो उसकी भी मार्केटिंग का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, और सारी चीजें एक ही अम्ब्रेला के नीचे होंगी, जहां से सभी लाभान्वित हो सकते हैं। समय थोड़ा कम है सर। अंजलि जी, ये क्या कोई डेटा हमको मिल पा रहा है, कोई टाइम सेट किया गया कि कितने समय में सभी किसानों
तक ये बात पहुंच जाएगी और उनके आईडी कार्ड बन जाएंगे? कोई टारगेट सेट किया गया है? अभी सरकार ने 15 दिसंबर तक 10 करोड़ का टारगेट सेट किया है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को यूनिक आईडी कार्ड मिल जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी इस काम के लिए बहुत तेजी भी कर दी है, अधिकारियों को लगा दिया गया है, लोग गांव-गांव जाकर डेटा से इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सरकार का है कि 15 दिसंबर तक, और इस डेट को बढ़ाया गया, पहले ये नवंबर तक था लेकिन अब उसको 1 महीना और आगे बढ़ाकर इसको 15 दिसंबर कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें ये तेजी उन्होंने ले आए कि कम से कम उनका टारगेट है कि इस बार 24-25 के अंदर अंदर वो 10 करोड़ जो किसान हैं उनको यूनिक आईडी कार्ड उनको मिल जाए। वैसे उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 साल तक सभी किसानों के पास उनके यूनिक आईडी कार्ड होंगे और इस उम्मीद को हम पूरा होते हुए अपने सामने देखेंगे और ये उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फिर यूनिक किसान आईडी कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, आप की पात्रता क्या है? अगर इस चर्चा के दौरान थोड़ा सा मिस हो गया तो आप कार्यक्रम के शुरू में जाइएगा, हमने डिटेल रिपोर्ट आपके लिए जो तैयार की है, उस रिपोर्ट को 3 मिनट के आसपास की वो रिपोर्ट है, उसको आप डिटेल में समझेंगे तो सारी चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे। कैसे जाना है, किस साइट पे जाना है, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में तैयार की। वो रिपोर्ट अगर मिस हो गई तो इसी कार्यक्रम का लिंक जब आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा तो उसकी शुरुआत में वो रिपोर्ट आपके लिए है। बस देखते रहना है आपको डीडी किसान, और मंगलवार गुरुवार का टाइम फिक्स रखना है मेरे लिए, क्योंकि 6 बजे मैं आता हूं आपसे मिलने के लिए। हम बात करते हैं सच के साथ, रहते हैं सच के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।